प्रदेश सरकार ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। बता दें कि पूर्वांचल में दूसरे केंद्र के रूप में एडीटीसी सेंटर सोनभद्र में भी खुल गया है। आइए बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर अरविंद सिंह जी से कि किस तरह यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोनभद्र के लोगों की मदद करेगा और कितना महत्वपूर्ण है ये केंद्र। तो अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ पे जो एडीटीसी का जो शुभारंभ हुआ है, आरटीओ साहब के और विधायक भी थे, तो कितना मददगार होगा लोगों के लिए, क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? क्योंकि सोनभद्र दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पर किलर रोड वाराणसी सत्यनगर कही जाती है। तो क्या लगता है कि किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे लोग यहाँ पे? आपने सही कहा, सोनभद्र सड़क दुर्घटनाओं में किलर के रूप में जरूर जाना जाता है और हाईवी गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा चलती हैं, खनन जाते हैं, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक से चलने वाले लापरवाही करते हैं और रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हमारे गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी मंशा है कि सड़क दुर्घटनाओं में जीरो टॉलरेंस के पूरी तरह से काम ये लोग कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कमी ला सकें, इसका वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इसी उद्देश्य से इस कदम को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में एडीटीसी का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ की 2 एकड़ में फैले हुए ड्राइविंग ट्रैक, इससे संबंधित ड्राइविंग स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं। जिसका कि पुराने ड्राइविंग स्कूल से मॉडल बदल के एडीटीसी एग्रीगेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर नाम इसका है, जिसमें आपके पूर्वांचल की दूसरी संस्था का उद्घाटन, हमारी ही संस्था पूर्वांचल में पहली संस्था तेज सिंह प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र गाजीपुर में संचालित हो गई और उत्तर प्रदेश की यह 13वीं संस्था है। तो उसका गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से ट्रैक से और कई प्रकार के ड्राइविंग, इसमें मॉड है, ड्राइविंग सिमुलेटर मशीन है, रोड पे ट्रेनिंग है, थ्योरेटिकल क्लासेस है। ये सब करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी रोड पे लेके चलता है तो पूरा संयम बरतेगा। रोड एक्सीडेंट में निश्चित तौर पे 100% में तो नहीं, लेकिन प्रयास जरूर होगा कि उसको कम से कम 50% किया जा सके। और धीरे धीरे और भी कई योजनाएं हैं और भी कई सड़क सुरक्षा के जागरूकता अभियान है चला के इन एडीटीसी के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी जरूर लाई जाएगी। एक सामान्य लोगों के मन में जब कोई नई शुरुआत होती है तो शंका हो जाती है कि लगता है कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से कोई एक बाधा बना दी गई है या इस तरह से कोई कार्य किया जा रहा है जो उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से ये मददगार साबित होगा लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा? लोगों को लग रहा है कि आर्थिक रूप से कहीं न कहीं उनका नुकसान होगा, लेकिन आप इस बात का थोड़ा भी महसूस करने का प्रयास कीजिएगा कि रोड एक्सीडेंट में जितने लोग मर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, लगभग उनके बच्चे, उनका रिलेटिव्स, माँ बाप, कई लोग, उनकी जो आर्थिक क्षति हो रही है या फिर रोड एक्सीडेंट में जो लोग घायल हो रहे हैं, जो सीरियस इंजरी है, रोड में जाके मात्र ये 6,000 रुपये का प्रशिक्षण शुल्क है और उससे 6-6 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए खर्च करके अपना इलाज करवा रहे हैं। तो उससे ये अगर देखा जाए तो उसके एवज में काफ़ी कम राशि है। जरूर थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, लोगों को लग रहा होगा कि वो चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन मैं यही सबको राय दूंगा और ये मैसेज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लोग प्रशिक्षण लेके ही ड्राइविंग लेने का, ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रयास करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पे ना चलें। जब तक सड़क दुर्घटनाओं में उनका बहुत बड़ा रोल होगा अगर वो बिना लाइसेंस के या बिना गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एडीटीसी सेंटर है, इस तरह से अधिकारियों से भी बात हुई हमारी, तो उनका साफ कहना है कि इसे एक बाधा के तौर पर नहीं लें, क्योंकि अगर व्यक्ति ट्रेंड होगा तभी उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और अगर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेंड व्यक्ति के पास होगा तो दुर्घटनाओं में साफ तौर से कमी आएगी। तो इस तरह देखते हैं कि ये एक बाध्यता के रूप में नहीं बल्कि एक जागरूकता के रूप में से लेना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग लेने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करके हम अपने वाहन को चलाएं, जिससे हम भी सुरक्षित रहें और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा।